हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें कैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए लाइब्रेरीज लिखनी होंगी। यहाँ पे हम string.h लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें। और स्टूडेंट नाम का हमने टेम्पलेट बनाया है, क्लास बनाई है, और रोल नंबर, नेम, डाटा मेंबर्स लिए हैं हमने। ये डाटा मेंबर्स प्राइवेट हैं और इस डाटा मेंबर्स को इसी क्लास के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके मेंबर फंक्शंस द्वारा। और क्योंकि प्राइवेट डाटा क्लास के बीच में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है। पहला आर्गुमेंट है इसका r, दूसरा n। ये अपना टास्क पूरा करने के लिए दो वैल्यूज चाहेगा। पहली वैल्यू r में आएगी, दूसरी वैल्यू n में आएगी। और जब भी हमें करैक्टर टाइप का वेरिएबल आर्गुमेंट में डिक्लेयर करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम char n स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखें या फिर char स्टार के साथ करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिखें। तो इन दोनों तरीकों में से एक तरीका आपको यूज करना होगा। और जो भी वैल्यू r और n में आएंगी वो हमें डाटा मेंबर में रखनी है। तो r की वैल्यू rno में रखी जाएगी और n की वैल्यू नेम में रखी जाएगी। तो नेम इक्वल टू n नहीं लिख सकते हम, क्योंकि कैरेक्टर टाइप में जब भी डाटा रखना है, कैरेक्टर टाइप के डाटा मेंबर में जब भी डाटा रखना है हमें, तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के साथ रखना है। तो इसको राउंड ब्रैकेट्स के बीच में सबसे पहले डाटा मेंबर का नाम, फिर कॉमा डाल के n जिसका डाटा हमें रखना है उसका नाम, राउंड ब्रैकेट, फिर क्लोज करके सेमीकोलन। पर इस फंक्शन के लिए हमें string.h लाइब्रेरी की जरूरत होती है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में string.h लाइब्रेरी लिखी है। तो क्या है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसके पास वॉइड नहीं होता, इसका नाम सेम होता है क्लास की तरह। और ये ऑटोमेटिकली चलता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसे पब्लिक के अंदर ही लिखना चाहिए। और ये कंस्ट्रक्टर स्पेशली क्या करेगा, सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू नहीं रखेगा। और इसे कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। और अब हमें एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं जो कि डाटा मेंबर्स की एंट्री भी करेगा। और यहाँ पे हम रोल नंबर और नेम की एंट्री करा रहे हैं, तो एंट्रीज कुछ इस तरीके से होगी। और शो फंक्शन मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम। यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर की डिटेल्स ऑब्जेक्ट के लिए शो करेगा। और क्लास हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे। हमेशा क्लास को सेमीकोलन के साथ एंड करना है। और जब भी हमें क्लास के बीच के लिखा हुआ डाटा, जब भी हम क्लास में लिखा हुआ डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और अब हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना है। जब भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना है तो हमें राउंड ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यूज सेम उतनी ही देनी है जितनी हमने आर्गुमेंट्स लिए हैं। तो ये वैल्यूज आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप के साथ मैच होनी चाहिए और सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर हमने रोल नंबर पहले दिया है तो रोल नंबर की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी। और फिर नाम बाद में दिया है तो हमें नाम की वैल्यू बाद में लिखनी होगी। तो 5 वैल्यू जो है वो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के r आर्गुमेंट में जाएगी, और माधव वैल्यू हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के n वेरिएबल में जाएगी। इस तरह से S1 का डाटा स्टोर होगा। इसी तरह से हमने S2 ऑब्जेक्ट लिया है और S2 में हमने ये वैल्यू स्टोर की हैं, तो इसके लिए भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। और एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम S3, इसके लिए हम वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसके हम एंट्री कराएंगे। तो यहाँ तक अभी तक क्या हुआ है कि S1 के पास अलग वैल्यू है, S2 के पास अलग वैल्यू है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। So parameterized constructor is used to initialize all objects with different values. तो यहाँ पे हमने शो किया S1 का डाटा और S2 का। S1 का डाटा 5 और माधव, 9 और परेश S2 का डाटा है। और S3 की हम एंट्री करा रहे हैं। जो एंटर डाटा होगा वो शो कर दिया जाएगा S3.show स्टेटमेंट द्वारा।
तो इस तरह से हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।